दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी पोर्टल पर होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात कर रही हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, साथ ही अदर जीएसटी रिटर्न्स के अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B की। एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 40/2021। ये नोटिफिकेशन आई थी 29 दिसंबर को, और इस नोटिफिकेशन के बाद पोर्टल पर चेंज किए गए हैं। क्या चेंज किए गए हैं? एज पर नोटिफिकेशन नंबर 40, नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoice or debit note, the details of which are not furnished in GSTR 1। कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति उन इन्वॉइसेस या डेबिट नोट का आईटीसी नहीं ले सकता जो कि उसकी जो कि सामने GSTR 1 में फर्निश नहीं किए गए हैं। तो अगर GSTR 1 में सामने वाले की GSTR 1 में फर्निश नहीं हुए हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। Hence, the taxpayer are allowed to avail only that ITC which is available in 2B and which is auto-populated in table 4 of 3B। तो आपको केवल वही ITC मिलेगा जो आपकी 2B में दिखाई दे रहा है और जो आपकी GSTR 3B की टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट हुआ है। अकॉर्डिंगली सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन, अब यहाँ पे चेंज क्या किया गया है? जो सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन लगाई गई थी ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेस आईटीसी जो आपको पहले मिलता था, दैट कैन बी अवेल्ड बाय टैक्सपेयर हैज बीन रिड्यूस टू 0% फ्रॉम द अर्लियर 5%। तो जो पहले वैलिडेशन लगाई गई थी 5% वाली, अब वो 0% हो गई है। द सिस्टम विल नाउ गिव यू वार्निंग मैसेज आपको मिलेगा इफ टैक्सपेयर इंक्रीज द ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी इन 4A। अगर 4A में जो आईटीसी आ रहा है उसको आप इंक्रीज करोगे, यानी कि जितना आईटीसी आपको दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा आईटीसी आप क्लेम करोगे तो आपको वार्निंग मैसेज दिखाई देगा। हाउएवर एज ऑफ नाउ टैक्सपेयर विल स्टिल बी अलाउड टू प्रोसीड एंड फाइल द रिटर्न विद एडिटेड वैल्यूज। हालांकि वार्निंग मैसेज आपके पास आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है उन एडिटेड वैल्यूज़ के साथ अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ जो लिंक है वो देखिए, डिस्प्लेइंग द पेमेंट लायबिलिटी रेशियो एंड कैलकुलेशन एंड प्रोवाइडेड फॉर्म DRC 03 का लिंक आपको दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? सिस्टम कंप्यूटेड लायबिलिटी आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है GSTR 3B में ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज रिपोर्टेड इन GSTR 1 और IFF की बेस पे जो सिस्टम कंप्यूटेड लायबिलिटी है वो आपकी आती है, ऑटो पॉपुलेट होकर के आपकी लायबिलिटी आती है 3B के अंदर। In addition, liability on account of inward supply attracting reverse charge is auto populated from 2B। रिवर्स चार्ज वाली जो आपकी लाइबिलिटी होती है वो 2B से उठ करके आती है। अब एक फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर दी गई है पोर्टल पर, आपकी लाइबिलिटी पेमेंट रेशो आपको दिखाई देती है एंड इट्स कंप्यूटेशन डिटेल टू टैक्सपेयर, उसकी पूरी कंप्यूटेशन भी आप देख पाते हैं। This ratio of auto-populated liability and liability actually paid by taxpayer indicate the compliance behavior of taxpayer। तो ये रेशो बेसिकली आपको दिखाई देती है कि आपकी कितनी लाइबिलिटी है, कितनी आपने पेमेंट करी है। एक रेशो निकल के आती है, आपका कंप्लायंस बिहेवियर उससे आप चेक कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स को वहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है DRC 03 का, इन केस अगर आपकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है, ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी और पेमेंट आपने कम की हुई है, तो आपको वहाँ पे एक लिंक भी दिखाई देता है DRC 03 का, जिसके थ्रू आप अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है GSTR 5 हमारी जो रिटर्न है उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं। न्यू प्रोसीड टू फाइल बटन आपको प्रोवाइड किया गया है और सबमिट बटन को रिमूव कर दिया गया है आपकी GSTR 5 में से। इसके अलावा टेबल 4 रिपोर्टिंग इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, वो भी आपको एक टेबल प्रोवाइड करवा दी गई है आपकी GSTR 5 के अंदर। ऑफलाइन यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई गई है TDS एंड TCS क्रेडिट के लिए, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑफलाइन मोड में भी आप TDS एंड TCS का जो क्रेडिट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको वो यूटिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो GST पोर्टल पर करवाए गए हैं रिटर्न्स के अंदर आपके लिए।